मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का जो चौथा भाव होता है, फोर्थ हाउस जिसे हम कहते हैं, इससे हम घर के सुखों का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव से हमें पता चलता है कि जीवन में माता का सुख किस प्रकार का रहेगा, जीवन में चल अचल संपत्ति किस प्रकार की रहेगी, विशेष रूप से अचल संपत्ति। इसके अलावा घर में सुख शांति किस प्रकार की रहेगी, आपको लोगों का सपोर्ट किस प्रकार से मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुंडली का चतुर्थ भाव बताता है कि आपका हृदय, यानी आप हृदय से कैसे हैं, यानी आप किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, आप में के हृदय में कितनी शुद्धता है, आपका आचरण कितना अच्छा है। कुंडली के चतुर्थ भाव से ये पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव से हम व्यक्ति के नैतिक गुणों के बारे में भी जान सकते हैं। व्यक्ति का आचरण किस प्रकार से रहेगा, व्यक्ति की प्रकृति किस प्रकार की रहेगी, ये कुंडली के चतुर्थ भाव से देखने पर पता चलती है। कुंडली का चतुर्थ भाव बताता है कि जीवन में भूमि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख किस प्रकार से रहेगा। चौथे भाव के अंदर यानी फोर्थ हाउस के अंदर जो राशि का अंक लिखा होगा, उसके स्वामी ग्रह को ही हम चतुर्थेश कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि चतुर्थेश ग्रह धर्म त्रिकोण के अंदर बैठे तो किस प्रकार का फल देता है। देखिए, कुंडली का लग्न भाव जो कहलाता है, लग्न भाव, कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव, ये तीनों जो भाव हैं वो कहलाते हैं आपके धर्म त्रिकोण के भाव। सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्थेश ग्रह यदि लग्न के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों, चतुर्थेश ग्रह यदि लग्न के अंदर बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप देखें कि लग्न में जब चतुर्थेश ग्रह बैठे हैं तो वो किस प्रकार के बैठे हैं, यानी मित्र राशि के होकर बैठे हैं या शत्रु राशि के होकर बैठे हैं। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि चतुर्थेश ग्रह लग्न के अंदर लग्नेश के मित्र बनकर बैठे हुए हों या चतुर्थेश ग्रह कोई शुभग्रह हो और शुभ स्थिति में लग्न के अंदर यदि बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अच्छी स्थिति मानी गई है। सामान्यतः देखा जाए तो सुखेश यदि लग्न के अंदर होता है तो जातक के जीवन में सुख होता है। ठीक है, शुभ ग्रह है तो अच्छा रहेगा और सुख देखने को जातक को जीवन काल के दौरान मिलेगा। इसके अलावा जातक अपने माता पिता का नाम और जीवन में ऊंचा उठाने वाला होगा। और इसके अलावा यानी कह सकते हैं कि पिता और पुत्र के मध्य, पिता और माता के मध्य अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। जातक अपने पारिवारिक स्तर को काफ़ी हद तक ऊपर ले जाने में सफलता प्राप्त करता है यदि चतुर्थेश ग्रह शुभ स्थिति में लग्न के अंदर बैठ जाए। चतुर्थेश ग्रह शुभ स्थिति में लग्न के अंदर बैठ जाता है तो जातक विद्यावान, बुद्धिमान होगा और निश्चित रूप से जातक अपने जीवन काल में धन संपत्ति इत्यादि अर्जित करेगा अपने प्रयासों के द्वारा। लेकिन दूसरा पहलू अब इसका यह भी है कि चतुर्थेश ग्रह यदि लग्न के अंदर अशुभ स्थिति में बैठे, यानी कोई पापक ग्रह हो वो भी अशुभ स्थिति के अंदर बैठ जाए, शत्रुग्रही होकर बैठ जाए और या अस्त का होकर बैठ जाए। मित्रों ध्यान रखें, शत्रुग्रही होना और अस्त का होना दो अलग चीज़ें हैं। यदि लग्न के अंदर कोई पापक ग्रह है तो समस्याएं मामूली रहेंगी, लेकिन जातक को जीवन काल में ये सुख समृद्धि और यश फिर भी दिलवाएगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्थेश ग्रह लग्न के अंदर बैठा है। लेकिन यदि ये नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हो तो निश्चित रूप से सुख अच्छा रहेगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह यदि ना हो या तात्कालिक इसमें शत्रुता हो रही हो तो ऐसी स्थिति में फिर कम रहेगा। यदि मान लीजिए चतुर्थेश ग्रह लग्न के अंदर हैं लेकिन अंश बल से यदि कमजोर हैं या अस्त के हो गए हैं तो सुख में कमी रहेगी, लेकिन सुख रहेगा अवश्य। ठीक है, इस बात को स्वीकार हमें करना होगा, यानी अधिकतर मामलों में ये फल शुभ ही कहे गए हैं। आइए बात करते हैं चतुर्थेश ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, जो कि दूसरा धर्म त्रिकोण भी कहलाता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कुंडली के पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं। पंचम भाव से हम विचार करते हैं संतान का, शिक्षा का, ज्ञान का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव के अंदर यदि चतुर्थेश ग्रह बैठ जाते हैं, शुभ स्थिति के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो जातक सुखी होगा और ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। और जातक देवप्रिय होगा, जातक को कहीं ना कहीं ईश्वरीय सहयोग मिलता है और कम प्रयासों से ही जातक को सफलता प्राप्त कई बार होने लग जाती है मजबूत स्थिति में और शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हैं तो। जातक संतानवान होगा और इसके अलावा जातक निश्चित रूप से जातक की संतान भी जो है वो दीर्घजीवी होगी। और जातक यानी खुद ही, या तो देखिए संतान का दीर्घजीवी का तात्पर्य थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोबारा बोलना चाहूँगा इस बात को। संतान भाव के अंदर यदि सुखेश ग्रह बैठे होते हैं तो संतान के लिए अच्छा करते हैं, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। हालांकि संतान की आयु, संतान, इन चीज़ों के लिए संतान की कुंडली स्वयं देखनी होगी। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव के अंदर ये चतुर्थेश ग्रह बैठते हैं तो संतान के लिए अच्छा होता है, कहने का तात्पर्य है। और इसके अलावा पंचमेश ग्रह चतुर्थेश ग्रह पंचम भाव के अंदर यदि बैठते हैं तो जातक का जीवन अच्छा रहता है, सामान्यतः आयु भी ठीक ठाक ही, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है, रहता है। हालांकि इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उनकी कुंडली देखिएगा और इसके बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। इसके अलावा चतुर्थेश ग्रह पंचम भाव के अंदर बैठता है तो जातक अपने भुजबल से, अपनी मेहनत से अपने जीवन काल में मान सम्मान और यश अर्जित करता है, चाहे वह शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो।
हालांकि यहाँ पर बात विचारणीय ये है कि मार्गी ग्रह होकर यदि बैठा हुआ चतुर्थ से पंचम भाव के अंदर तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। शुभ ग्रह है तो ज़्यादा अच्छा फल करेगा, अशुभ ग्रह तब भी फल तो अच्छा ही करेगा क्योंकि चतुर्थ ग्रह पंचम भाव के अंदर गया है। लेकिन फिर भी एक बात ये देखना होगा कि यदि शत्रु ग्रह होकर गया है या अस्त के हो गए हैं तो प्रभाव थोड़ा सा न्यून हो जाता है, इस बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, चतुर्थेश ग्रह का पंचम भाव के अंदर बैठना सामान्यतः ठीक ठाक ही माना जाएगा। आइए बात करते हैं चतुर्थेश ग्रह यदि कुंडली के 90 भाव जो कि तीसरा धर्म त्रिकोण कहलाता है, इसके अंदर यदि बैठे तो किस प्रकार का इनका फल देखा जा सकता है। मित्रों, नवम भाव के अंदर यदि सुकेश बैठते हैं तो देखिए ये हुआ है क्योंकि सुकेश ग्रह बैठेंगे छठवें का संबंध बनाएगा। हालांकि सुकेश यहाँ पर नवे भाव के अंदर, क्योंकि नवा भाव हालांकि भाव अच्छा है, ये भाग्य भाव है यहाँ पर, तो जहाँ तक सुखी होगा और ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। जहाँ तक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, शुभ ग्रह होगा तो ज़्यादा अच्छा है, अशुभ ग्रह होगा तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक अपने स्वार्थ के लिए धर्म करें, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके अलावा जातक जो है शुभ स्थिति में होने पर धर्म का ज्ञाता और साथ साथ जो है मनुष्य तीर्थाटन करने वाला, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा जातक अपने पिता के धन को आगे बढ़ाने वाला, पिता के मान सम्मान और यश को आगे बढ़ाने वाला होता है शुभ स्थिति में होने पर। यदि अशुभ स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में जातक धर्मानुकूल आचरण करे या ना करे इसका ज़्यादा परवाह नहीं करेगा, वो करेगा लेकिन कई बार अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो चतुर्थेश का 90 भाव के अंदर बैठना सामान्यतः ठीक ही कहा जाएगा। यानी चतुर्थेश ग्रह यदि धर्म त्रिकोण के किसी भी भाव के अंदर बैठते हैं तो ये शुभ स्थिति ही मानी गई है। यदि कोई शुभ ग्रह है तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा, यदि कोई अशुभ ग्रह है तो प्रभाव फिर भी अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा स्वार्थ वाली चीज़ें आ जाती हैं फिर, और यदि ग्रह अस्त का हो जाता है तो प्रभाव फिर कमजोर पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन प्रभाव कमजोर पड़ेगा ऐसी स्थिति में। अंश बल से ग्रह यदि कमजोर है तो प्रभाव फिर कमजोर पड़ता है। खराब प्रभाव आए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभाव कमजोर जरूर अवश्य पड़ता है। यदि कमजोर है तो, बलवान है तो ठीक है, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उसमें भी आपको देखना होगा कि लग्नेश के साथ यदि चतुर्थेश की तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाई दे सकता है। हालांकि किसी अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्टि या युद्ध होता है चतुर्थेश तो फिर कहीं ना कहीं जैसे राहु के द्वारा दृष्टि या युद्ध हो जाता है तो अड़चन की सूचना ये देता है, कार्यों के दौरान अड़चन की सूचना देता है। और शुभ ग्रह से यदि युति या दृष्ट हो जाता है तो उसमें शुभता आ जाती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ जाता है, फिर शुभ प्रभाव बढ़ जाता है। मित्रों, आइए बात करते हैं कि चतुर्थेश ग्रह अगले त्रिकोण जिसे हम अर्थ त्रिकोण के नाम से जानते हैं, यदि इसमें बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देखने को मिल सकता है। देखिए, अर्थ त्रिकोण की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि कुंडली का जो अर्थ त्रिकोण होता है वो होते हैं, पहला अर्थ त्रिकोण होता है दूसरा, और दूसरा अर्थ त्रिकोण हुआ छठा, और तीसरा अर्थ त्रिकोण हुआ 10वां। चतुर्थेश यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं। अब देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव आप जानते हैं कि धन संपत्ति का भाव है ये, और इसके अलावा परिवार और कुटुंब का भाव भी कुंडली का दूसरा भाव कहलाता है। दूसरे भाव के अंदर यदि सुखेश हो तो जातक सभी संपत्तियों से युक्त हो और उस संपत्ति का उपभोग करने वाला ऐसा जातक होता है। चतुर्थेश ग्रह यदि शुभ ग्रह हो तो जातक अपने घर परिवार का पोषण करने वाला होता है। चतुर्थेश ग्रह यदि शुभ ग्रह होकर यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर आकर बैठे तो जातक, और शुभ अगर हैं तो निश्चित रूप से जातक जो है ज्ञानी भी होगा और जातक अपने पारिवारिक संपत्ति को ऊंचा उठाने वाला होगा। लेकिन मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह यदि हुआ तब क्या। देखिए, क्रूर ग्रह यदि होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक उस धन का उपभोग करने वाला, जातक कई बार अपने परिवार कुटुंब के लोगों के साथ कह सकते हैं आपकी एक प्रकार का, यानी अपने स्वार्थ का ध्यान रख के उनके स्वार्थ को उनके हित को अनदेखा करे, इस प्रकार की स्थिति बनती है। चतुर्थेश ग्रह सेकंड हाउस के अंदर अशुभ स्थिति क्या होकर यदि बैठ जाएं तो जातक साहसी होगा, लेकिन अपनी बातें मनवाने वाला होता है और उस धन संपत्ति का उपभोग करने वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं सुखेश ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, जो कि दूसरा अर्थ त्रिकोण हुआ। मित्रों, सुखेश ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे, देखिए सुखेश का छठे भाव के अंदर जाना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो। क्यों? कुंडली का चतुर्थ भाव से कमजोर पड़ता है। क्योंकि क्या होगा, देखिए जातक जो है वो शुभ ग्रह यदि है तो जातक परेशान रहेगा, घर के सुख में कमी बनी रहेगी, है ना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा जातक कहीं ना कहीं जातक अपने घर परिवार का धन संपत्ति उसके द्वारा कहीं ना कहीं नष्ट हो जाए या उसके कह सकते हैं उसे बचाने में से समस्या हो, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। शुभ ग्रह यदि हुआ तो फिर भी परेशानी रहती है। अशुभ ग्रह यदि होता है और चतुर्थ वन का अष्टम भाव के छठे भाव के अंदर जाता है तो ऐसी स्थिति में कि भी कहीं ना कहीं जातक जो है क्रोधी किस्म का हो और जातक दूसरों के साथ छल कपट या प्रपंच करने वाला हो, धन संचय करने में उसे समस्याओं का अनुभव हो। छठे घर के अंदर यदि सुखेश जाता है तो आर्थिक रूप से समस्याएं रहती हैं जीवन काल के दौरान, ठीक है, ऐसा आपको समझना चाहिए।
कुल मिलाकर चतुर्थेश का छठे भाव के अंदर जाना ठीक नहीं कहा जा सकता। यानी चतुर्थेश का दूसरे भाव के अंदर जाना तो ठीक है, आप मान सकते हैं कि मिला जुला प्रभाव देगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। मिला जुला प्रभाव आएगा कुंडली के दूसरे भाव के अंदर और खराब प्रभाव आएगा कुंडली के छठे भाव के अंदर। चतुर्थेश ग्रह मान लीजिए जो कि तीसरा अर्थ त्रिकोण है और वो है आपका 10वां भाव, यहाँ पर बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देखा जा सकता है। देखिए चतुर्थेश ग्रह यदि 10वें भाव के अंदर अगर जाते हैं तो ये क्योंकि अब चौथे घर से 7वें का संबंध केंद्र का संबंध बना रहा है तो ठीक ही माना जाएगा। ये सामान्यतः जातक जो है सुख भोगने वाला होता है और अच्छे कर्म करने वाला होगा यदि शुभ स्थिति के अंदर यदि चतुर्थेश ग्रह बैठे हुए हैं, विशेष रूप से 10वें भाव के अंदर। 10वें भाव के अंदर यदि चतुर्थेश ग्रह बैठते हैं तो जातक जो है वैवाहिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ठीक नहीं। हालांकि यहाँ पर शुक्र और गुरु और सप्तमेश की स्थिति देखनी होगी। फिर भी चतुर्थेश 10वें भाव के अंदर यदि बैठता है तो जातक माता पिता की आज्ञा लेकर कोई भी कार्य करे तो उसे सफलता प्राप्त हो, इस बात की संभावना बन जाएगी। जातक अपने माता पिता का सामान्य आज्ञाकारी होगा और धन धान से युक्त होगा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। यदि चतुर्थेश 10वें भाव के अंदर तो बैठे हुए हैं लेकिन कोई पापक ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, तो माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए वजह, क्योंकि संभावना बनती है कि कई बार वह अपनी उनकी बातों को अनदेखा करें। जो भी कार्यक्षेत्र वगैरह है वहाँ पर थोड़ा सामंजस्य स्थिति बनाए रखें, और लेकिन इतना खराब इसे नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक स्थिति ही सामान्यतः मानी जाएगी। यानी मिले जुले से थोड़ा ऊपर आप मान लीजिएगा कि अधिकतर स्थितियों में चतुर्थेश का 7वें भाव के अंदर बैठना ठीक ही कहा जाएगा। केवल छठे भाव के अंदर चतुर्थेश का बैठना ठीक नहीं होता। आइए चर्चा करते हैं यदि चतुर्थेश ग्रह तीसरे त्रिकोण जिसे हम बोलते हैं काम त्रिकोण, इसके अंदर बैठे तो किस प्रकार का फल देखा जा सकता है। देखिए चतुर्थेश ग्रह यदि पहला काम त्रिकोण जिसे हम कुंडली का तीसरा भाव बोलते हैं और दूसरा काम त्रिकोण 7वां भाव होता है और तीसरा काम त्रिकोण कुंडली का 11वां भाव होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चतुर्थेश ग्रह यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देता है। देखिए चतुर्थेश ग्रह यदि तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। पहली बात तो ये है कि चतुर्थेश ग्रह अपने घर से क्योंकि 12वें हो गए तो ऐसी स्थिति में कुंडली का चौथा भाव इससे कमजोर पड़ता है। ठीक है, ये बात स्वीकार कर लीजिएगा, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो। लेकिन फिर भी यदि शुभ ग्रह यदि है तो जातक उदार होगा, गुणी होगा और अपने मेहनत से अपने जीवन भाग्योन्नति कर पाएगा। और यदि चतुर्थेश ग्रह कोई पापक ग्रह हुआ तो ऐसी स्थिति माता पिता के साथ मतभेद बने रहना, इस प्रकार की आशंका बनती है। भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद की स्थिति बने रहना, इस प्रकार की आशंका रहती है यदि क्रूर ग्रह चतुर्थेश हुआ। चतुर्थेश ग्रह यदि शुभ ग्रह हुआ तो माता पिता की सेवा करने वाला होगा और बंधु बांधवों से युक्त होगा। लेकिन अशुभ ग्रह हुआ तो परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है यहाँ पर। इन कुल मिलाकर आप मिला जुला इसका प्रभाव ले सकते हैं यहाँ पर। हालांकि चतुर्थ भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव वो देखना आवश्यक होगा। सुख यदि मान लीजिए बैठ जाए कुंडली के 7वें भाव के अंदर। मित्रों 7वां भाव जो कि आप जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन का भाव है और व्यापार इत्यादि का भाव भी है और डेली जो कि रोजमर्रा की आवश्यकता है उनका भाव भी यही है। चतुर्थेश ग्रह यदि 7वें भाव के अंदर बैठते हैं तो क्योंकि आप अपने ही घर से ये चतुर्थ का संबंध बना रहे हैं, शुभ ग्रह होने पर निश्चित रूप से धन धान से युक्त होगा और जातक जो है वो के लिए यदि ये स्थिति देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं कहा गया शास्त्रों के अंदर। विशेष रूप से कोई पापक ग्रह यदि चतुर्थेश बैठा हुआ हो तो, शुभ ग्रह हो तो दिक्कत नहीं है। शुभ ग्रह से यदि युक्त है तो जातक निश्चित रूप से अपना जो दाम्पत्य जीवन सुखद ही होगा और इसके अलावा जातक का व्यापार इत्यादि वह ठीक ठाक ही चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि चतुर्थेश ग्रह और 7वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और कोई पापक ग्रह क्रूर ग्रह हो तो ये स्थिति देखिए शास्त्रों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ऐसा कहा गया है कि सभा में जातक मूक होता है, यानी जहाँ बोलना जरूरी हो वो नहीं बोल पाएगा। चतुर्थेश ग्रह कोई पापक ग्रह हो और 7वें भाव में कोई पापक ग्रह यदि बैठा हुआ हो तो वैवाहिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये स्थिति ठीक नहीं। यदि पापक ग्रह हो तो, शुभ ग्रह हो तो ठीक ठाक है। और किस प्रकार से ठीक नहीं, कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति जीवन काल में जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो सकती है, ऐसा कहा गया है। यदि चतुर्थेश कोई क्रूर ग्रह होकर 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ, सप्तमेश ग्रह कमजोर पड़ रहा हो कुंडली के अंदर तब। आइए चर्चा करते हैं चतुर्थेश यदि कुंडली के 11वें घर के अंदर बैठे। देखिए चतुर्थेश कुंडली के 11वें घर के अंदर बैठे तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह बैठा हुआ हो 11वें भाव के अंदर तो उदार होगा और अपने मेहनत से परिश्रम से जीवन में उन्नति कर पाएगा। जातक दीर्घायु होगा, जातक अपने माता पिता का भक्त होता है और साथ साथ जो है जातक का स्वास्थ्य समानता अच्छा रहता है। अब देखिए स्वास्थ्य की चिंता बात चल रही है तो लग्नेश की स्थिति और सूर्य की स्थिति जरूर देख लीजिए। लेकिन हाँ, चतुर्थेश का 11वें घर के अंदर बैठना सामान्यतः शुभ स्थिति में है यदि तो ठीक ठाक ही कहा जाएगा। इसके अलावा जातक चतुर्थेश कोई पापक ग्रह यदि हो और 11वें भाव के अंदर बैठा हो तो जातक जन्म स्थान से दूर जाकर अपना जीवन यापन करे, ऐसा समझना चाहिए।
इसके अलावा चतुर्थेश ग्रह कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठा हुआ हो और लग्नेश कमजोर हो तो जातक, और पापक ग्रह हो मान लीजिए कोई चतुर्थेश, तो ऐसी स्थिति में जातक का स्वास्थ्य प्रभावित कई बार होता है, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया। आइए चर्चा करते हैं चतुर्थेश ग्रह अगले त्रिकोण जिसे हम बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण के अंदर बैठे तो किस प्रकार का फल देता है। देखिए चतुर्थेश ग्रह, आप जानते हैं कि मोक्ष त्रिकोण का भाव कुंडली का पहला भाव है, सॉरी चतुर्थ भाव है, पहला मोक्ष त्रिकोण, दूसरा मोक्ष त्रिकोण है कुंडली का अष्टम, और कुंडली का 12वां भाव कहलाता है तीसरा मोक्ष त्रिकोण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्थेश चतुर्थ भाव के अंदर ही बैठ जाए तो मित्रों अत्यंत चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा तो ये निहायत ही अच्छी स्थिति कही गई है। चाहे कोई भी ग्रह हो वहाँ पर आप सुखेश, चाहे जो भी ग्रह कुंडली में बन रहा हो। अब यहाँ शुभ अशुभ की बात नहीं करेंगे, हालांकि शुभ ग्रह हो तो ठीक है, शुभ ग्रह की बात अलग होती है, लेकिन मान लिया अशुभ ग्रह भी यदि चतुर्थ बन रहा है तो भी ठीक ही माना जाएगा। ये जातक धनी होगा, इसके अलावा जातक का संपत्ति से युक्त होगा, जो जीवन जिस प्रकार की संपत्ति चाहेगा, इच्छा करेगा, पूर्ण होगी वह। लेकिन इसके लिए देखना होगा कि ग्रह के पास बल कितना है, अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या वो चेक करना होगा। इसके अलावा चतुर्थ की दशा कब आ रही है ये भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि पता चला कि चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लग्नेश कमजोर पड़ रहा है और चतुर्थ की दशा ही नहीं आ रही व्यक्ति को, ठीक है। तो ये सारी बातें थोड़ा सा विचारणी है। चतुर्थ भाव के अंदर होता है तो निश्चित रूप से जातक विख्यात होगा परिवार समाज के अंदर। इसके अलावा माता पिता के धन संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला होगा ऐसा जातक। लेकिन सुख भोग तभी कर पाएगा जब लग्नेश के पास बल हो, ठीक है। ये बात थोड़ा सा विचारनी। सुख होने का चीज़ें होने, घर में चीज़ें होने का मतलब यही नहीं कि जातक सुख भोग कर लेगा, इसके लिए लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। तो देख लीजिए चतुर्थ भाव के अंदर यदि बैठता है तो जातक सुंदर स्वभाव वाला होगा, अच्छा स्वभाव वाला होगा, हृदय से अच्छा होगा, शुभ ग्रह होने पर ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, अशुभ ग्रह होने पर भी जातक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ठीक होगा और जातक जीवन काल में अच्छे सुख भोग कर पाएगा। आइए चर्चा करते हैं चतुर्थेश कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों चतुर्थेश कुंडली के दूसरे मोक्ष त्रिकोण भाव यानी अष्टम भाव के अंदर बैठे, क्योंकि चतुर्थ से जो अष्टम भाव हुआ वह है आपका पंचम का संबंध बना रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि चतुर्थेश अष्टम में तो गए हैं, लेकिन किस प्रकार के गए हैं, क्योंकि 6, 8, 12 भाव वैसे भी सामान्यतः ठीक नहीं माने जाते, ठीक। अब यहाँ पर जब जाएगा तो चतुर्थेश तो कहीं ना कहीं घर के सुखों में कमी होती है, यानी सुखहीन होता है, ऐसा कहा गया शास्त्रों के अंदर कि जातक सुखहीन होगा। अब सुखहीन है या नहीं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे लग्नेश के पास बल कितना है वो देखिए, चतुर्थ भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव वो देखें, और चतुर्थेश जो अष्टम भाव के अंदर बैठा हो वो किस स्थिति में, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह ये देखें पहले। दूसरी बात ये देखें कि चतुर्थेश अष्टम में है तो किन राशि में, मित्र राशि के हैं या शत्रु राशि के हैं। यदि मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं तो जातक जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर निश्चित रूप से जो है अपने जीवन सफल कर पाएगा। और चतुर्थेश ग्रह अष्टम भाव के अंदर गए, अशुभ स्थिति में गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, और चतुर्थ भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या रहता है, माता पिता के साथ जातक के मतभेद हों, या फिर जातक घर के सुखों को आसानी से यानी जीवन में सुख भोग थोड़ा सा कम कर पाए, इस बात की संभावना आशंका बनी रहती है। संभावना नहीं बोलूँगा मैं, आशंका बोलूँगा। चतुर्थेश का अष्टम भाव के अंदर जाना सामान्यतः जो है जातक को सुख से दूर करता है, ठीक है, यानी सुख साधनों में कमी होती है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो चतुर्थेश का अष्टम भाव के अंदर बैठ जाना ठीक नहीं, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो। अशुभ ग्रह शुभ ग्रह है तो ज़्यादा थोड़ा सा पीड़ित रहेगा जातक, है ना। अशुभ ग्रह है तो देखिए अशुभ ग्रह 6, 8, 12 के अंदर बैठते हैं तो वो सामान्यतः फिर भी ठीक है, विशेष रूप से यदि लग्नेश के मित्र बन रहे हो तो। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर निकाला जाए तो चतुर्थेश का अष्टम भाव में जाना ठीक नहीं। आइए चर्चा करते हैं चतुर्थेश यदि कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों सुखेश यदि अष्टम 12वें घर के अंदर बैठेगा तो सुख में कमी होगी और जातक पूर्ण सुख से वंचित रहेगा। लेकिन फिर भी यदि चतुर्थ 12वें घर के अंदर बैठे हैं, यदि मित्र राशि को होकर बैठे हुए हैं या उच्च होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में फिर कहीं ना कहीं विदेश में जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि चतुर्थेश बैठा हुआ है और दुष्ट ग्रहों से युक्त यदि हो गया है और तो जातक विदेश में, और शुभ ग्रहों से युक्त यदि है तो पिता को सुख देने वाला होगा। यानी पिता शुभ ग्रह है यदि कोई चतुर्थेश आपका 12वें घर में शुभ स्थिति बैठा हुआ है तो जातक अपने पिता के को सुख देने वाला, ऐसा कहा गया। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में है तो कहीं ना कहीं उसके खुद के सुख में कमी हो, ऐसा समझना चाहिए। और चतुर्थेश का 12वें घर के अंदर जाना सामान्यतः जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मचा देता है। कई बार क्या रहता है कि जातक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य उसका प्रभावित हो, ऐसा हो सकता है, आशंका रहती है हालांकि। लेकिन स्वास्थ्य की जब बात चल रही है तो लग्नेश सूर्य की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। चतुर्थेश कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठा हुआ हो और अशुभ स्थिति में हो तो जातक जो है सुख से रहित होता है, ऐसा कहा गया है।